नमस्कार। क्या ये सामान्य सी बात है कि चुनाव के ठीक पहले देश का चुनाव आयुक्त इस्तीफा दे दे? क्या ये सामान्य सी बात है कि एसबीआई सुप्रीम कोर्ट में चंदे की लिस्ट साझा ना करे, फालतू का समय काटे? क्या ये सामान्य सी बात है कि देश में ईवीएम के खिलाफ एक बड़ा वर्ग उठ खड़ा हुआ है? क्या ये सामान्य सी बात है कि देश में अब कोई चुनाव आयुक्त ही नहीं है? क्या ये सामान्य सी बात है कि अब देश में केवल चुनाव मुख्य निर्वाचन आयुक्त ही कराएंगे? क्यों एसबीआई सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहा है? बॉन्ड से चंदा देने वालों के नाम बताने में आखिर एसबीआई के पसीने क्यों छूट रहे हैं? वो चुनाव के बाद की तारीख क्यों मांग रहा था? क्यों चुनाव से पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हो गया? क्या मोदी अपनी पसंद का चुनाव आयुक्त रखना चाहते हैं? क्या सरकार ये नहीं चाहती कि एसबीआई चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक करे? क्या सत्ताधारी पार्टी फंसने वाली है? क्या चुनाव आयुक्त का इस्तीफा किसी बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी का हिस्सा है? क्योंकि अब जो चुनाव आयुक्त आएगा नए कानून के मुताबिक उसे मोदी जी ही चुनेंगे। तो क्या इस चुनाव में बहुत बड़ा खेल होने के संकेत हैं? क्या एसबीआई कल जब चंदे वाली लिस्ट जारी करेगा तो देश में बहुत बड़ा राजनीतिक आंदोलन खड़ा हो जाएगा? या फिर एसबीआई के इलेक्टोरल बॉन्ड के खुलासे से होने वाले डैमेज को मोदी जी अपने पसंद के चुनाव आयुक्त घोषित करके ठीक कर लेंगे? सवाल कई हैं। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े सर हैं। चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया। ये बिल्कुल वही बात लग रही है कि फेरे लेने से पहले दूल्हा भाग गया। क्या मोदी जी अपनी पसंद का दूल्हा चाहते थे? ये दूल्हा उनके मन को भा नहीं रहा है। अब अपने पसंद का दूल्हा नियुक्त करेंगे मोदी जी? देखिए प्रज्ञा जी, ये बहुत सारे सवाल आपने उठाए, लगातार सवालों की एक झड़ी लगा दी। और ये सवाल इसलिए पैदा हुए हैं कि 2014 के बाद इस देश की राजनीति बदल गई, राजनीति के मायने बदल गए। पहले राजनीति लोकतंत्र में चुनाव होते थे, चुनाव में लोग अपने अपना जो एजेंडा है वो सामने रखते थे। हर एक पार्टी की विचारधारा जनता जानती थी और फिर एक नया विकल्प दिया जाता था कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। 2014 के बाद यदि किसी को मात्र सत्ता में ही रहना है, इसलिए तमाम परंपराएं, राजनीतिक परंपराएं तो छोड़िए, लोकतांत्रिक परंपराएं भी ध्वस्त हो रही है। क्या आपने जो सवाल उठाए उसी सवाल में, क्या चुनाव आयोग अपना होना ये जरूरी है? क्या सर्वोच्च न्यायालय ने जो व्यवस्था दी थी संविधान पीठ ने कि प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करेगी, इसमें ट्रांसपेरेंसी आएगी? ऐसा क्या कारण था सरकार को एक कानून लाना पड़ा जिसमें एक मंत्री, प्रधानमंत्री और लीडर ऑफ अपोजिशन, ये तीन लोग तय करेंगे, जिसमें दो एक तरफ और एक एक तरफ होगा? क्या प्रधानमंत्री जी अपना रबर स्टैंप रखना चाहते हैं? क्या जिन चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया और आनन फानन में इस्तीफा दे दिया, ऐसा नहीं कि उनको समझाइश, गृह सेक्रेटरी बाकायदा उनको समझाने गए, बहुत सारी बात हुई, लेकिन राजीव कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उनको लेके बहुत सारी चीजें पहले भी हुई है। और ये जो जिन्होंने इस्तीफा दिया उनका तो सीधा ये कहना था कि बंगाल के चुनाव को लेकर, बंगाल में जो चुनाव मतलब लोकसभा की चुनाव का जो बंगाल का प्रोसेस है उसको लेकर इतने मतभेद थे और राजीव जी बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं थे। शायद राजीव जी पूर्ण रूप से वही करना चाहते थे जो पीएमओ करे। ऐसे में गोयल जी के प्रति, गोयल जी के पास और क्या रास्ता बचता है? गोयल जी बहुत डिसिप्लिन और ईमानदार व्यक्तिमत्व है, उनका पुराना इतिहास भी ऐसा ही है और इसके पहले भी हुआ है। ऐसा नहीं कि चुनाव आयोग ने टाइट नहीं किया हो। सेशन के टाइम पे चुनाव आयोग ने सरकार को पसीना फोड़ दिया था और वाकई चुनाव आयोग क्या है वो दिखा दिया लेकिन जाता सर है। इस बार बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि क्या इसलिए इस्तीफा दे दिया है कि इस बार जो है ईवीएम में कुछ गड़बड़ी करना चाह रहे थे? देखिए, जो लोगों के सवाल है वो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि ईवीएम में कुछ घोटाला करना चाह रहे थे, इसीलिए जो है चुनाव आयुक्त का इस्तीफा हो गया, इसीलिए इस तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लोग तरह तरह के सवाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका मेन कारण देखिए क्या है अशोक सर, चुनाव बहुत से सारी ठीक चीजें, पहले चुनाव आयुक्त का इस्तीफा होना? देखिए चुनाव आयुक्त का इस्तीफा इसलिए हुआ कि उनकी मुख्य चुनाव आयुक्त से पटरी नहीं बैठी। मुख्य चुनाव आयुक्त उनसे कुछ करवाना चाहते थे, उन्हें लगा एक नैतिकता की मूल्यों पे ये ठीक उतरेगा नहीं, या चुनाव आयोग का जो अपना एक स्वायत्ता है उसको कहीं ना कहीं उनको लग रहा कि ग्रहण लग रहा था, इसलिए उन्होंने इस्तीफा दिया।
क्योंकि और कोई कारण नहीं था इस्तीफा देने का, क्योंकि अभी आने वाले कुछ महीने में तो मुख्य आयुक्त रिटायर्ड हो जाते और उसके बाद यही मुख्य आयुक्त बनते। और ये बिल्कुल, हाँ। इनका लंबा टेन्योर 2027 तक का टेन्योर था गोयल साहब का। हम्म। यदि इतना लंबा टेन्योर और ये सारा चीज कोई छोड़ के इस्तीफा देता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो आहत है। और आहत किस बात से होंगे? क्या उनको छोटी कुर्सी दी गई थी? क्या उनकी कार छीनी गई थी? ये नहीं था, ये व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं था। स्वार्थ है अपना संविधान के प्रति समर्पण, अपना चुनाव आयोग के ट्रांसपेरेंसी के प्रति समर्पण। ऐसा क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं कि मैं चुनाव का बिगुल नहीं बजाता, मैं तो चुनाव लड़ता हूं, लोग जितवा के देते हैं क्योंकि मेरी विकास की यात्रा है। मानते हैं मोदी जी आपकी विकास की यात्रा है, तो फिर आपको चुनाव आयोग में आपके आयुक्त क्यों चाहिए? सर्वोच्च न्यायालय ने दी हुई चीजों को आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? वहां आपके लोग क्यों चाहिए? ईडी सीबीआई इनकम टैक्स का उपयोग आप बाकी कंपनियों के फाइनेंशियल जो सोर्सेस है उसको खत्म करने में क्यों लगाते? क्यों एसबीआई नाम देने में डर रही थी? क्यों एसबीआई कह रही थी कि हमको ये नाम चुनाव तक क्यों टालाटाली हो रही थी? क्या आपने इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में रिश्वत ली है? क्या आपने कुछ उन लोगों से पैसा लिया जिनके लिए आपने कुछ किया है? क्या ये ट्रेल एस्टेब्लिश होगी इसलिए आपको लगता है कि आपका भ्रष्टाचार उजागर होगा? ये तमाम बातें हैं। ऐसा क्या है कि जो कंपनियां इलेक्शन मशीन बनाती है, ईवीएम जो मैन्युफैक्चर करती है, उस कंपनी के बोर्ड पे बीजेपी के लोग ही डायरेक्टर क्यों चाहिए? क्या कारण है? सरकार जवाब दे, कहीं तो सरकार बोले कि हम अपने लोकप्रियता पे चुनाव जीतेंगे। प्रधानमंत्री में दम हो और 56 इंच का सीना हो तो फेयर ट्रायल होने दे। आप अपना मैनिफेस्टो लेके आइए, घोषणा पत्र, विपक्ष अपना घोषणा पत्र लेके आएगा, आमने सामने लड़िए। ये बैकरूम एंट्री क्यों? तमाम भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, सदाचारी बन के आप अपने पार्टी में लेते हैं। पार्टी की कोई ओरिजिनल विचारधारा क्या बची है? पार्टी के अंदर कितनी पार्टियां हो गई हैं? चुनाव जीतने के लिए आपको भ्रष्टाचारी भी साथ में चाहिए। जिस अजीत पवार को 17,000 करोड़ का घोटाला का आपने आरोप लगाया, वो भी आपको साथ में चाहिए। इसका मतलब आपको अपने पे भरोसा नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि सारे देश में गारंटी बांटने वाले नरेंद्र मोदी जी को स्वयं की ही गारंटी नहीं, इसीलिए ये इंटरफेरेंस है। इंटरफेरेंस नहीं होता तो इस्तीफा नहीं होता। इसके पहले भी शायद 2019-20 में इस्तीफा हुआ था और तब भी ऐसा ही कुछ प्रधानमंत्री के भाषण को आचार संहिता में करने के चक्कर में एक कमिश्नर ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये अवहेलना है आचार संहिता की और एक्शन होना चाहिए। बाकी लोग नहीं थे तो उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। क्योंकि ये क्या आपको ये बातें सामान्य लगती हैं? बिल्कुल नहीं। चुनाव से पहले ईवीएम को लेकर एक प्रज्ञा बड़ा जी, वर्ग मैं आंदोलन बार के बार रूप में कहता खड़ा हूं, हो रहा है। एसबीआई बार बार नाम नहीं बता रहा है चंदा देने वालों का। मैं ईवीएम को बार लेकर बार सरकार पर आरोप लग रहे हैं। ये मुख्य सारे आरोप आप पहले बोल चुकी हैं। ये आरोप इसलिए भी लग रहे हैं क्योंकि सरकार ये कर रही है या होने दे रही है। सरकार यदि कहे कि एसबीआई पे हमारा कंट्रोल नहीं तो इससे हास्यास्पद बात नहीं है। सरकार यदि कह रही है कि हमारा इलेक्शन कमीशन पे कंट्रोल नहीं है तो फिर सरकार को सर्वोच्च न्यायालय ने दी हुई व्यवस्था में क्या खामी दिखती है? सरकार को यदि अपनी नहीं तो जन की नहीं तो कम से कम मन की तो शर्म होनी चाहिए। क्यों अपने पदाधिकारियों को, जिला के अध्यक्ष को, उनको आप डायरेक्टर बनाते उन कंपनियों में? क्यों? क्या गरज थी? बहुत सारी कंपनियां हैं नेशनल पब्लिक एंटरप्राइजेस से जहां बना सकते हैं। अशोक जी, एक दो देश का कंपनियां हैं सबसे जो बड़ा सवाल यही है कि क्या 2024 में निष्पक्ष चुनाव हो पाएंगे, ईमानदारी से चुनाव हो पाएगा? ईमानदारी से चुनाव तब होते जब चुनाव जीतने का विश्वास होता। कहते अब तो की ऐसा बार 400 300 पार 400 पार। ये हुंकार है, ये हुंकार है। विज्ञापन उसी चीज का ज्यादा हो जाता है प्रज्ञा जी, जिस चीज में दम नहीं होता। कोई प्रोडक्ट विज्ञापन इसलिए नहीं करता क्योंकि वो लाइन लगा के बिकता है। ये चाइनीज माल जैसी स्थिति हो गई इनकी। पहले 5 साल बेचा, कंप्लेंट आई तो दूसरा उसका ठिकरा किसी और के नाम पे फोड़ा, फिर पुलवामा हो गया, फिर वो माल बेच दिया और तीसरी बार बिक नहीं मर रहा माल तो क्या करा? बड़ा विज्ञापन, बड़ी बातें कहो कि मैं दौड़ रहा हूं, देश का विकास मेरे साथ दौड़ रहा है। आप दौड़ नहीं रहे हैं प्रधानमंत्री जी, आप सवालों से भाग रहे हैं। उसे दौड़ना नहीं कहते, भागना कहते हैं। आप सवालों से भाग रहे हैं।
और ये तमाम सवाल आप मणिपुर पे जवाब देना नहीं चाहते, आप उन महिला कुश्ती वाली बच्चियों के बारे में सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, तो आप लॉ एंड ऑर्डर पे, आप बेरोजगारी पे, आप महंगाई पे, गिरते हुए रुपए के मूल्य पे आप किसी भी सवाल का जवाब देना नहीं चाहते, बढ़ते हुए कर्ज पे आप जवाब नहीं देना चाहते, किसानों की आत्महत्या पे जवाब नहीं देना चाहते। सवाल ही सवाल है, क्योंकि आपका यदि सोच ये है कि आम काट के खाना या चूस के खाना ये विश्व के सामने बड़ी समस्या है, तो ये देश का दुर्भाग्य है कि आप प्रधानमंत्री हैं। आप भाग रहे हैं सवालों से। आप कहते कि मैं दौड़ लगा रहा हूं। दौड़ना और भागना एक अलग अलग शब्द है। इनको मालूम है 270 के लाले पड़े हुए हैं, 270 पूरे नहीं हो रहे हैं, इसलिए हर चीज जगह पे कॉम्प्रोमाइज। आप जिन महिलाओं पे अत्याचार हुए, आज दिल से हम उन महिलाओं के साथ है। बंगाल में जो हुआ, उन महिलाओं को मिलने प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। मणिपुर में जो महिलाएं हो, क्या भारत की बहनें नहीं थी, बेटियां नहीं थी? जो कुश्ती की खिलाड़ी भारत की बेटियां नहीं थी? सिर्फ मेडल आने के, जब मेडल आता है कोई जो अपनी स्वयं की अचीवमेंट देश के लिए करके लाता है, तो उसके बाद तो आप उनको स्वागत करते हो, उनको अपने ऑफिस बुलाते हो, उनका फोटो खिंचवाते हो। उनका शारीरिक शोषण हुआ एक यूपी के गुंडे ने किया, जो आपका सांसद है। हिम्मत है आपकी उन लड़कियों से बात करने की? आप भागते हैं फिर उनसे भी और कहते मैं दौड़ लगा रहा हूं। सर, एसबीआई जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का खुलासा करेगी, उसका डैमेज कंट्रोल क्या मोदी अपनी पसंद के चुनाव आयुक्त से कर लेंगे? ऐसा कुछ आप नहीं लग रहा है नहीं, क्या? उससे कुछ नहीं होगा। देखिए, अब ये मामला सर्वोच्च न्यायालय ने क्लियर कट बोल दिया है। हाँ, एसबीआई इंफॉर्मेशन देगी, अपने वेबसाइट पे इसी चुनाव आयोग छापेगी। हाँ, लेकिन क्या होगा प्रज्ञा जी, चुनाव आयोग ने लिस्ट भी दी। लिस्ट में ये होगा कौन से तारीख को किसने कितने बॉन्ड खरीदे। दूसरी तरफ होगा किस पॉलिटिकल पार्टी में किस तारीख को किसने बॉन्ड किसको मिले। ये मानेंगे नहीं कि हमको उन कंपनियों ने दिए जिसको हमने ऑब्लाइज किया। और उसके बाद पूरा गोदी मीडिया, ममता को किसने बॉन्ड दिए, वहां पे केसीआर को किसने बॉन्ड दिए, उधर डीएमके के स्टैलिन को किसने बॉन्ड दिए, यही हंगामा करते से रहे। पहले विपक्ष तो नहीं चुप होगा ना, क्योंकि ये बात तो एसबीआई ने भी आज जब सुप्रीम कोर्ट में बात दुर्भाग्य है कर रही प्रज्ञा थी, जी, तो कहा कि हम दुर्भाग्य है हंगामा नहीं खड़ा करना चाहते। एसबीआई ने बोला हम हंगामा नहीं खड़ा करना चाहते। हाँ सर। प्रज्ञा जी, दुर्भाग्य है इस देश का। विपक्ष क्या कर रहा है? आज एक क्षेत्र है बंगाल में जहां महिलाओं का शोषण होने के आरोप है। बीजेपी के 4 डेलीगेशन वहां जाते हैं, हंगामा किया जाता है, उसको नेशनल इशू बना जाता है। उतना ही घिनौना कांड अहमदाबाद में लॉ इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में हुआ है, जिसमें हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है। जहां लड़कियों का हॉस्टल में शारीरिक शोषण हुआ, बीजेपी के नेता इन्वॉल्व है। लड़कियां कहती है सर्वोच्च न्यायालय को वो रिपोर्ट दबाने के लिए लताड़ना पड़ा। कोई विपक्ष का नेता गया गुजरात? किसी ने इसको परसेप्शन बनाने का प्रयास किया? अरे इस सरकार के कुकर्मों के लिए तो सोशल मीडिया पे आपका प्लेटफॉर्म हो गया, उल्टा चश्मा हो गया, या बाकी 2-4 प्लेटफॉर्म है जो लड़ रहे हैं। अब तो डर ये लगने लगा है कि इस सेक्टर में भी, ये यूट्यूब के सेक्टर में भी कुछ अब वहां ऐसे गिदड़ घुस गए हैं कि जो पैसे में बिकते हैं। अपने आप को सबसे ज्यादा व्यूवरशिप पाने का नाम लेने वाले आप ही के लखनऊ के एक चैनल अडानी के हाथ बिक गए। बता क्या करेंगे आप? कहते अडानी जी के बारे में मेरे चैनल पे कुछ नहीं जाएगा। यहां तो लोकतंत्र और संविधान बचाने की पड़ी हुई है। यूं ही नहीं कहता बीजेपी का एक सांसद सम्माननीय होता है, वो कोई ऐरा गहरा नत्थु खैरा नहीं कि कोई भी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बोल दिया हो। आपने कहा कि अरे कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने, कर्नाटक के एक सांसद ने कहा हमको 370 इसलिए चाहिए कि हमको संविधान में बदलाव करना है, संविधान बदलना है। आने वाली लड़ाई बहुत बड़ी है। एसबीआई इस देश को बचाने की लड़ाई कर रहा है। एसबीआई किस हंगामे की बात कर रहा है? एसबीआई ने बात कही है कि हम जो है गलत जानकारी देकर किसी तरह का हंगामा नहीं खड़ा करना चाहते हैं। तो ये किस अरे आपका काम है, आपके पास सब केवाईसी है, आपको डिटेल्स देनी है, आप अपना काम करिए। आप हंगामा रोकने वाले कौन होते हैं भाई? मैंने पहली बार साल्वे जी जैसे बहुत बड़े विदेशी को हतप्रभ देखा है। आज उनकी स्थिति सुप्रीम कोर्ट में ऐसी थी कि जैसा कॉलेज से आया हुआ कोई वकील पहला केस लड़ रहा हो, क्योंकि आपकी दलीलों में दम नहीं था। बिल्कुल।
आपको पता था? अरे गलत जानकारी कैसे देंगे आप भाई? सारा क्लिक पे है, केवाईसी के थ्रू सारा हुआ है, सारा बिल्कुल रिकॉर्ड है, गलत जानकारी डिजिटल कैसे इंडिया होगी? सर, बिल्कुल। क्या मोदी जी का डिजिटल इंडिया सबसे बड़े बैंक में ही फेल हो गया, एसबीआई में? आप एसबीआई के चेयरमैन को कितना एक्सटेंशन मिला जरा देखिए। क्यों मिल रहा है एक्सटेंशन, ये देखिए। इसी गोरख धंधे के लिए मिल रहा है क्या? सर्वोच्च न्यायालय ने कहा अभी तक आपने क्या किया, हम कुछ नहीं सुनना चाहते, कल के कल अनाउंस करो। और आप ये मत सोचो आज हमने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लिया तो आप छूट जाएंगे। यू आर ऑन द नोटिस ऑफ द कंटेम्प्ट, नजर है हमारी, और कल देना पड़ेगा इनको। ये बात अब अलग है कि इतनी मोटी चमड़ी है। देखिए प्रज्ञा जी, ये वो लिस्ट आएगी, इलेक्शन कमीशन की लिस्ट आएगी, विपक्ष चिल्लाएगा, मोदी जी मौन धारण कर लेंगे। मोदी जी पूरे मणिपुर में मौन धारण कर बैठे हैं, सारे दुनिया में हरी झंडी दिखाने जाते हैं, आज मणिपुर के सारे प्रोजेक्ट वीडियो से रिलीज कर दिए। हिम्मत नहीं हो तो रही है। सर चुनाव हुए तो, लोग अरे पास लोग के ये भी कह नागालैंड रहे में हैं, चुनाव हुए तो सर वहां लोग ये भी कह रहे मिजोरम हैं में कहीं चुनाव हुए, शॉर्ट जाने की सर्किट तो हिम्मत नहीं नहीं हो हुई। जाएगा? सर कल तो मैंने दिखाने हैं सारे डॉक्यूमेंट्स, शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो जाएगा? आग वाग तो नहीं लग जाएगी? भूचाल तो नहीं आ जाएगा? आग, अरे आग भी लग सकती है, सर्वर डाउन हो सकता है, चुनाव तक क्या क्या हथखंडे हो पाएंगे, क्योंकि चोर के मन में तिनका है। यदि आदमी ट्रांसपेरेंट हो तो उस एसबीआई को कहेंगे कि भाई किसी भी हालत में, उन्होंने 6 तारीख को बोला, आप 4 तारीख को जमा कीजिए, लेकिन डर दूध दिख का रहा है दूध सर, पानी का पानी हो जाने दीजिए, क्योंकि हम नहीं चाहते हम पे कोई आरोप लगे। घबराहट दिख लेकिन रही है सर। जिसके जिसके मन में, अरे ये सारा, मुझे बताओ, सारा फंडिंग क्यों नहीं बताना चाहते? हाँ हाँ, इलेक्ट्रॉल यही मेरा बॉन्ड तो नहीं सवाल है। बताना चाहते, है हाँ। ना? वो दूसरी तरफ आप उसमें जाइए, आपके पीएम केयर फंड में, वहां नहीं बताना चाहते, वहां ऑडिट नहीं करना चाहते। ऐसा क्या दबा के रखा है भाई? क्यों नहीं करना चाहते? क्यों नहीं? बड़ा दिल है कि सिर्फ सर सीना 56 इंच एसबीआई, का है और अंदर दिल नहीं है। हाँ सर एसबीआई, मैं तो एसबीआई की बात करूंगी, सरकारों को छोड़ भी दीजिए। एसबीआई चंदा देने वालों की लिस्ट जारी क्यों नहीं कर रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। और दूसरी बात कि इसमें तारीख पे तारीख, इस तारीख पे तारीख, देखिए, तारीख पे तारीख मांग रहा है। इतना पेट में इसमें दर्द क्यों रहा है? किसका दबाव है सर? भाई सरकार का दबाव है। एसबीआई सरकार का पिट्ठू बन चुका है। जैसे बाकी सारी हमारी एजेंसियां पामेरियन कुत्ते जैसे पूंछ हिलाती है, वैसे ये भी हिला रही है। ऐसा ही पालतू कुत्ता उनको वहां पे भी चाहिए, इलेक्शन चुनाव आयोग में भी चाहिए। इसीलिए सर्वोच्च न्यायालय ने दी हुई व्यवस्था को ध्वस्त करते हुए नया कानून लाके इन्होंने नई व्यवस्था दी है। ये डर रहे हैं, डर है हारने का, डर है जनमानस जनता का समर्थन खोने का। मात्र पैसे देके और रैली में लोग ला ला के आप रैली खड़ी करते हो और गोदी मीडिया के थ्रू ड्रम पिटवाते हो कि अब की बार, अब की बार। वास्तविकता उन्हें भी पता है जो हमें और आपको पता है, बिल्कुल। पैरों के नीचे की धरती खिसक रही है। इसलिए ये तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। चोरी है, डकैती है, इसमें लिस्ट में किसने, कौन से कारपोरेशन ने किसको दिया भलाई ये पता नहीं पड़े, लेकिन शेल कंपनियां सामने आ जाएगी, जो कंपनियां 3 दिन पहले रजिस्टर होकर चंदा देती है। फॉरेन फंडिंग भी सामने आ जाएगा, बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी। देखिए 15 तारीख ज्यादा दूर नहीं है। जी बिल्कुल सर, ये लिस्ट कल आती है जब, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपके अनुसार, अशोक वानखेड़े के अनुसार, सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा और क्या नुकसान होगा ये भी मैं जानना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा फंड किसको मिला उसी को जवाबदेही होगी कि इतना पैसा जिन कंपनियों ने दिया, उन्होंने प्रेम के खातिर दिया या कुछ आपने उनके लिए किया। ये तो सर ये सामने है कि 35 लाख सत्ताधारी पार्टी ने आम सबसे आदमी ज्यादा पार्टी को कैश 35 कराया। लाख का, आम आदमी पार्टी को 35 लाख का चेक दिया। चेक देने वाला दारू का ठेकेदार था। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इस ठेकेदार को फायदा हुआ इसलिए उसने आपको 35 लाख दान दिया। ऐसा ही फायदा किस किस को हुआ, किसने इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिए? यदि ये पैसा 35 लाख रुपए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में होता तो केजरीवाल जी के ऊपर आस भी नहीं आती। सारा खेल ये है। इसमें ये भी आदमी सामने आएगा कि कंपनियों ने बॉन्ड खरीदे लेकिन देने वाला पार्टियों को कोई और है, इसका मतलब कंपनियों ने ये बॉन्ड हस्तांतरित किए। ये भी सामने आएगी बातें, कई चीजें सामने आएगी। अभी आई है, देखने दीजिए 15 तारीख तक क्या होता है। सर जैसे एसबीआई ने ये बात कही, वो वाकया मेरे जहन में घूम रहा है, उसका मैं एक जवाब चाह रही हूँ
कि आखिर एसबीआई ने जो बात कही कि हम जल्दबाजी में लिस्ट नहीं दिखाना चाहते हैं, कहीं बवाल ना हो जाए, हंगामा उनका ना ये खड़ा कहना हो था जाए। कि क्या हंगामा उन होगा अशोक सर? देखिए, जल्दबाजी में उनका कहना था कि जल्दबाजी में यदि कुछ गलतियां हमसे हो गई, हाँ। अडानी जी के नाम से ज्यादा बॉन्ड दिखा दिए गए और ऐसी कुछ गलतियां हो गई तो उससे हंगामा खड़ा होगा। उन्हें ये पता था कि बॉन्ड की लिस्ट आते से ही हंगामा होना है। हम्म। फिर हंगामा है क्यों बरपा? हम्म। थोड़ी सी जो पी ली है, पी तो ली है। हम्म। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पी अशोक सर, तो आपका ली है। समय दिया। इस गुजरात के आने वाले हम्म। नशाबंदी के प्रदेश से हम्म। आने वाले लोगों ने पी तो है, बिल्कुल सही बात है। चोरी इसीलिए तो डर और नहीं खौफ की है, दिखाई दे रहा चोरी तो नहीं की है, लेकिन डाका तो जरूर डाला है। है। हम्म। ये गजल फिर से लिखी जाएगी। बिल्कुल सही बात है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्कार।